अंतर में जब धसोगे और जो जो अंदर में से तुम्हारा अंधकार दूर होता चला जाएगा, पाप कर्म बाहर के छूटते चले जाएंगे। जब अंदर में नहीं जाते हो, बाहर के पाप कर्म नहीं छूटते हैं, लेकिन बाहर के पाप कर्म नहीं छोड़ते हो तो अंदर में भी धसना मुश्किल है। इसलिए गुरु की शिक्षा जो है वो हमें दोनों तरफ से ऊंचा उठाती है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर भक्ति करनी है तो नेकी से होगी, अगर हमने किया कार्य करते हैं तो हमारी भक्ति संभव है। महाराज जी ने बताया कि घर गृहस्थी जिम्मेदारी इंसान का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है, लेकिन साथ ही उसे भक्ति भी करनी चाहिए जिससे उसके परिवार में सुख शांति आ सके। और महाराज जी ने बताया कि संतों की संगत हमेशा प्रेम सिखाती है, प्रेम से ही प्रभु को पा सकते हैं, प्रेम से ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि मोह माया के जंजाल से बचना है तो हमें गुरु का संग अवश्य करना चाहिए। गुरु हमें अच्छी दिशा देंगे, हमें अच्छी शिक्षा देंगे और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देंगे। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। महाराज ने सत्संग में बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई है, जिन्हें हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। राधा स्वामी। बल्कि कही है एक जगह पर कबीर साहब ने, मत जाइए हंस प्यासा सुख सागर में आए के। अगर इस सुख सागर में आके ये जीव प्यासा चला जाता है, इस अज्ञान में बह जाता है, ये जन्म मरण की फांसी से छुटकारा नहीं पाता है, तो उससे अज्ञानी और अभागा जीव कोई नहीं है। क्योंकि उसको फिर 84 का चक्कर है, फिर बार बार उसने जन्म मरण में जाना पड़ेगा। फिर क्या पता कब उसको अवसर मिलेगा कि मनुष्य का चोला मिले ना मिले। मनुष्य का चोला अब जब मिला हुआ है, समझ भी है, ज्ञान भी है, लेकिन ये समझ और ज्ञान कैसा ज्ञान है इसका? कौवे जैसा ज्ञान है। कौवा बहुत चतुर है, चालाक है, लेकिन गंदगी में जाके चोंच मारता है। जो इंसान अपने भक्ति रूपी चीज को हासिल नहीं करता और संसार के पदार्थों की तरफ आसक्त रहता है, उनको जीवन मानता है, उसने कौवे जैसी चतुराई है। वो ये नहीं सोचता कि मैं अपने जीवन का पूरा लाभ उठाऊं, लेकिन इंसान चेतता कब है? जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल बही नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजसी भजसी कब भाई, आव अंत न भजिया जाई। ये तेरा मौसर, ये तेरी वार, फिर नहीं पावे ऐसी वार। तेरा यही मौका, यही अवसर है, फिर ये ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। जब लग जरा रोग नहीं आया, शरीर में रोग नहीं आता है, हम सब कुछ खुद बड़े फिरते हैं, हम मानते नहीं किसी को, ना भगवान को मानते, ना अच्छे कर्म को मानते, ना किसी चीज़ को। हम सोचते हैं कि हम ही हम हैं, लेकिन थोड़ा सा भी रोग बीमारी तकलीफ आ जाती है, तुम्हें ईश्वर अल्लाह परमात्मा नारायण 1000 नाम लेके याद करते हो परमात्मा को, अपने इष्ट को कहते हो कि मुझे बचाओ, अब तो मुझे किसी न किसी तरह से इस झंझट से निकालो। पहले कभी याद नहीं करते। अब बुढ़ापे की उम्र है, कुछ करने लायक नहीं रहते हैं, जब परमात्मा को याद करते हो, थर थर काया कांपण लागी, हल्या जाता जरा नहीं, जिसे बुलावे कड़वा बोले, रांद कटी तेरी मर्या नहीं, जिनका पालन पोषण करया था तेरे उदर को भरया नहीं, इब कुणबे ने सिर पर धर ले भजन हरि का करया नहीं। जब थर थर काया कांपने लग जाती है, जब हिला जुला नहीं जाता, एक जगह बैठ जाते हो, प्यास लगती है पानी दूसरे से मांगते हो, भूख लगती है कहते हो मुझे खाना चाहिए, पखाना जाना होता है मुझे सहारा दो, वहाँ तक लेके चलो, किसी काबिल नहीं रह जाते। जब लग जरा रोग नहीं आया, शरीर में जब तक कोई रोग नहीं आता है तब तक इंसान की बुद्धि संसार के पदार्थों में ही फंसी रहती है। जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब तक ये काया हमारा शरीर काल का ग्रास नहीं बन जाता है। ये 5 तत्व का है, 3 गुणों का है, सारी सृष्टि इसी से बनी है। यहीं आए थे, यहीं बिछड़ जाएंगे, 5 तत्व। जीव है बेचारा, वो एक जन्म में दूसरे जन्म में भागता फिरता है, कर्म का मारा हुआ है, कर्म इसका पीछा करता है, कर्म करता है जैसा वैसी योनि लेके भोगता फिरता है। लेकिन जब संत सदगुरु आते हैं, हेला दे के जगाते हैं, नहीं जागता। किसी भी भ्रम में पड़ते हो जिसमें स्वार्थ पूरा होता है, उसको अच्छी तरह समझते और जानते हैं। लालच को सब कुछ मानते हैं, स्वार्थ को सब कुछ मानते हैं, परमार्थ परोपकार ये तो हमारे मन में ही नहीं आता कभी भी। क्या करते हैं फिर? वो शरीर किसी काबिल नहीं रह जाता, फिर कहते हो जब किसी काबिल नहीं होते तो भाई अब कौन उसको पहचानेगा, कौन उसको सहारा देगा, कौन मानेगा उसको। इसलिए वक्त रहते जो इंसान अपना काम करना नहीं चाहता है तो फिर उसको
बाद में पछतावे के सिवाय मिले भी क्या गा। इसलिए प्रेमियों, इन चीज़ों को सुन के जो महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, उनकी दी हुई शिक्षाएं हैं, उनके जीवन में जो कष्ट थे, और किसी के भी छोड़ो, हमारे ही प्रणाली में देखो, हजूर महाराज जी की सेवा बंदगी देखो, गुरु की क्या सेवा की। हमारी प्रणाली में देखो, हजूर परम संत ताराचंद जी का त्याग देखो, कितना त्याग किया, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को हर कसौटी पे कसा। कभी भी भूख के प्यास के किसी चीज़ के बस नहीं हुए, किसी चीज़ के मोहताज नहीं हुए, किसी से कुछ लेना नहीं चाहा, अगर चाहा तो उसके बदले में काम किया। हर छोटी सी छोटी बात के लिए उन्होंने वो सार हमें दिया कि अगर हम उसको मान के और उस रास्ते पर चल पड़े तो मैं कहता हूँ कि हमें तो नाम की कमाई करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। हमारा जीवन तो पवित्र और ऊंचा उसी से हो जाएगा। करनी करना तो बड़ी दूर की बात है, करनी तो संतों ने की है, लेकिन वो कमाई करके अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा जब हमको दे के चले गए, वो पूंजी है। साहूकार की तो जो पूंजी लाए थे वो सांसा रूपी पूंजी है, लेकिन सतगुरु ने हमें कारोबार करने के लिए नया काम और सौंप दिया। उन्होंने हमें वो पूंजी दे के कहा कि इससे तुम अपना व्यवहार करो, बिजनेस करो और इससे कमाई करो। अगर जो चतुर होते हैं तो वो तो इससे चौगुना फायदा उठा के जाते हैं, लेकिन मूर्ख होते हैं वो अपना मूड भी गंवा देते हैं। ना उनको नाम काम आता है, ना मनुष्य का चोला काम आता है, और ना ही बड़ा गुरु मिला और बड़ा उनको जो सत्संग मिला वो किसी कर्म का नहीं रहता है। इसलिए प्रेमियों, जो हमें नाम मिला उस नाम की कीमत समझो। वो नाम ऐसे नहीं होता, ये 4 अक्षर का नाम नहीं है, वर्णात्मक नाम नहीं है। अंतर में जब जाओगे, जब नाम की कमाई करोगे, अभ्यास करोगे, 9 द्वारों को बंद करके 10वें द्वार में जब चढ़ोगे, अंतर में जब तुम्हें प्रकाश के दर्शन होंगे, नूरी गुरु जब दिखाई देगा, तुम्हारे मन के अंदर वो ताकत मिलेगी, एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो तुम्हें खुशी से और उमंग से भर देगी। वो रोशन कर देगी हमारे हृदय को, और वही रोशनी बाहर आके हमें त्याग में, तप में, साधना में, हर चीज़ में परिपक्व कर देगी। लेकिन बाहर की चीज़ें देखते हैं, बाहर के ज्ञान हम बखानते हैं, बाहर की चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, अंदर में कभी नहीं जा सकते। अंदर में जब धसोगे और जो जो अंदर में से तुम्हारा अंधकार दूर होता चला जाएगा, पाप कर्म बाहर के छूटते चले जाएंगे। जब अंदर में नहीं जाते हो, बाहर के पाप कर्म नहीं छूटते हैं, लेकिन बाहर के पाप कर्म नहीं छोड़ते हो तो अंदर में भी धसना मुश्किल है। इसलिए गुरु की शिक्षा जो है वो हमें दोनों तरफ से ऊंचा उठाती है। इसीलिए संतों ने कहा कि गृहस्थ में रहते हुए सारे काम कर सकते हो, घर में रहते हुए पवित्र जीवन बिताओ, नेक कमाई करो, हक हलाल ईमानदारी का अपना कमाया हुआ खाओ, किसी दूसरे की चीज़ पर कुदृष्टि ना डालो, बुराई की चीज़ पर अपना ध्यान कभी ना दो, अच्छे गुणों को अपनाने में कभी संकोच ना करो, चाहे वो किसी से भी मिलता हो, हमें बुरी जगह से मिलता है, बुरे इंसान से मिलता है, कहीं से भी मिले अच्छी चीज़ को अपना, उसका संग्रह करते चलो, बुराइयों को एक एक करके त्यागते चलो। चाहे कहीं से भी हमें ज्ञान मिलता है उसको ले लेना चाहिए। वही ज्ञान हमारे अंदर प्रफुल्लित होके ज़्यादा से ज़्यादा जब बढ़ेगा, वही हमें उसका फ़ायदा दे देगा, वही उस पूंजी का लाभ कमाना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास था वो भी गंवा देते हैं। बुरे कर्म जो होते हैं वो अच्छे कर्मों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अच्छे कर्म जब करते हो तो बुरे कर्मों का नाश कर देते हैं। अब अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती हैं। हमारे शरीर की भी यही हालत है। शरीर में अगर अच्छे कीटाणु हैं, वो ताकतवर हैं, तो जो रोग फैलाने वाले कीटाणु हैं उनको हरा देंगे। लेकिन अगर रोग फैलाने वाले कीटाणु ताकतवर बन गए तो वो उन कीटाणुओं को ख़त्म करके शरीर को रोगग्रस्त कर देंगे। तो एक बुराई है तो एक अच्छाई है। इसलिए वो अच्छाई के रास्ते पर चलोगे, सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, ईमानदारी का जीवन जीवोगे, अपने चरित्रवान बनोगे, सदाचारी जीवन अगर आपका होगा, अच्छे गुणों से भरा हुआ, हंसते खेलते बड़े बुजुर्ग की इज्जत कदर सेवा करोगे, सम्मान करोगे, बोलने में तुम किसी को अच्छा बोलोगे, क्योंकि ये 3 ही चीज़ मुख्य रूप से हैं, शरीर की, मन की और धन की। संतों ने भी जब नाम की दीक्षा दी, याज्ञवल्क्य जी राजा जनक के दरबार में गए। राजा जनक ने 1000 गायों को 20-20 मोहरें बांध दी सींगों पे,
और कह दिया कि जो मुझे ज्ञान में ये ज्ञान करा देगा कि हाँ वो मेरे से ज़्यादा जानता है तो मैं उसको गुरु मानूंगा। याज्ञवल्क्य जी गए और बोले कि उनको ये गऊ ध्यान में दूंगा। उन्होंने राजा जनक को जना दिया कि वो ज्ञान में उससे कहीं अधिक थे। उन्होंने 1000 गायें उनको दे दी, लेकिन लक्ष्य ज्ञान नहीं मिला उनसे। ज्ञान गुरु जरूर हो गए, लक्ष्य ज्ञान नहीं मिला। राजा जनक ने फिर कहा कि 1000 गायें उसको दूंगा जो मुझे लक्ष्य ज्ञान करवा देगा। और उस लक्ष्य ज्ञान करवाने के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि जी काबिल नहीं थे, वाचक ज्ञान था उनके पास। तो वाचक ज्ञान क्या होता है? जो बात इधर से सीख ली, उधर से सीख ली, किताबों से पढ़ ली, कथा कहानी रोज सुनते हो, ये भी वाचक ज्ञान में। अगर रामायण को मान लिया, वाचक बात अगर सुन के हमने थोड़े टाइम के लिए अपने मन को खुश कर लिया, दिल बहलाव कर लिया, ये वाचक है। लेकिन जब वो ही चीज वर्णात्मक बन जाएगी, हमें लक्ष्य ज्ञान की तरफ, लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है जन्म मरण से छूट जाना, और वो अध्यात्म के बिना प्राप्त नहीं होता। और अध्यात्म हमारी रूह को जगाना है, रूह को जगा के भी आत्म साक्षात्कार करना है। आत्म साक्षात्कार के लिए राजा जनक ने कहा कि उसको भी मैं 1000 गऊ उसी तरह से दूंगा, 20-20 मोरे सिंगों से बांध के, कि अगर कोई मुझे लक्ष्य ज्ञान करा देगा। और उस लक्ष्य ज्ञान कराने के लिए बल्कि कुर्सी डलवा दी कि जो आए इस चीज़ का जवाब देने के लिए और मुझे ये ज्ञान देने के लिए, वो इस कुर्सी पर विराजमान। बहुत बड़े पंडित आए, ज्ञानी आए, ऋषि आए, लेकिन सब के सब उनको लक्ष्य ज्ञान नहीं दे पाए। और जो नहीं दे पाए वो वही बैठते रहे सभा में। लेकिन अष्टावक्र जी को जब पता चला तो उन्होंने, वो आए सभा में और सीधे आते ही जाके कुर्सी के ऊपर बैठ गए। सभा में बैठे हुए सब लोग हंसने लगे उनको देख के, क्योंकि उनके शरीर में उनके अंग भंग थे। वो टेढ़े मेढ़े चलते हुए पहुंचे तो सभी उसको देख के हंसने लगे। तो कहने लगे, राजा जनक, ये आपने विद्वानों की, ऋषियों की और महापुरुषों की सभा नहीं बुलाई। बोले ये तो चमड़ी के परख करने वाले हैं, ज्ञान की परख करने वाले नहीं हैं, ये आपको क्या ज्ञान देंगे। अब राजा जनक भी उसको देख के चौंक गया कि क्या बात कही है, इससे तेरी जो जरूरत है वो जरूर पूरी हो जाएगी, अवश्य ये तुम्हें लक्ष्य ज्ञान देगा। और वो भी सब के सब सभा में सन्नाटा छा गया। काफ़ी गुस्से में हुए कि हमें क्या कह दिया, हम बड़े बड़े ज्ञानी हैं। ये अलग बात है कि राजा जनक को हम लक्ष्य ज्ञान नहीं बता पाए, लेकिन ये हमारे से ज़्यादा क्या जानता है। लेकिन जब वहाँ बैठा, बैठने के बाद में राजा जनक से कहने लगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ कि बोलो क्या पूछना चाहते हो। बोला मैंने आपसे कुछ पूछना, मुझे लक्ष्य ज्ञान दो कि लक्ष्य ज्ञान बढ़ने के लिए शिष्य को दक्षिणा देनी पड़ती है, क्या दक्षिणा दोगे। बोला जो आप चाहोगे वही दूंगा। कि सभी बताओ जो देना। बोला मेरा तन मन धन सब आपका है। तन मन धन में तो राजपाट सब कुछ आ गया। बोला सब कुछ आ गया तो वहाँ जूतों में जाके बैठ जा। जिसको ज्ञान की तरफ होती है वो परवाह नहीं करता है। उस चीज़ की परवाह राजा पीपा ने की थी जब रविदास के पास गया। रविदास जी उन्होंने, जब वो पहुँचे पीपा जी उनके पास, कठौती में, चमड़ा भेने वाली में, संत हमेशा ऊंची मंजिलों पे, आध्यात्मिक मंडलों में बैठे होते हैं। चाहे वो काम कोई भी कर रहे होते हैं, हाथों से काम करते। हमने किताब लिखी है ना, हाथ कारवल और मन यारबल। आदमी का हाथ तो काम की तरफ होना चाहिए, हाथों से काम करो। ये नहीं कोई घर में जाके बैठ जाएगा, खाना कमाना छोड़ देगा, घर परिवार को त्याग देगा, संतान को छोड़ देगा, अपने पेशा काम धंधा है उसको नहीं करेगा। पेट कहाँ से पालोगे? दूसरे का अगर खाओगे तो उसके कर्जदार बन जाओगे। लेकिन उस टाइम में मैं तो ये कह रहा है, संतों की बैठक हमेशा ऊंचे दर्जे पर होती है, यहाँ नहीं होते वो। स्वामी जी महाराज के बारे में कहते हैं कि वो कभी भी त्रिकुटी से नीचे उतरे ही नहीं। ठीक बात है, नीचे क्यों नहीं उतरे कि दुनियादारी की चीज़ों में उनका कोई मोह था ही नहीं, किसी चीज़ से संबंध था ही नहीं। तो जो रूहानी मंडलों में हमेशा विचरते रहते हैं। और उसी टाइम रविदास जी पीपा जी से कहने लगे ये ले पानी पी लो। उन्होंने सोचा ये तो मुझे ये इसका कठौती का पानी पिला के चमार बनाना चाहता है, ये गंदा पानी मैं क्या पी लूँ, चमड़ा जिसमें भिगोता है। उसको ये नहीं पता कि इस पानी में क्या मौज बख्शी हुई है, संत के हाथ से दिया हुआ उस टाइम का प्रसाद। उस टाइम का तो अगर वो एक बूंद भी पानी पी लेता तो उसको नाम की कमाई नहीं करनी पड़ती, पछताना पड़े जिंदगी भर। लेकिन
मेरा कहने का मतलब ये था कि जो उस चीज़ के ग्राहक होते हैं उनको तन मन धन उनकी क्या मायने रखते हैं। राजा जनक ने कुछ नहीं देखा और जाके जूतों में बैठ गया। जहाँ लोगों के जूते निकले हुए थे उस जगह बैठ गया, क्योंकि उस टाइम पे अष्टावक्र जी उनके गुरु के रूप में थे और गुरु ने उनको आदेश दिया था वहाँ बैठने के लिए, क्योंकि गुरु से वो कौन सा सौदा लेना चाहते थे, वो सौदा लेना चाहते थे जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी योगी अपना जिंदगी कैसी कैसी साधनाएं कर करके पूरा जीवन लगा दिया तो भी उनको वो चीज़ हासिल नहीं हुई। लेकिन वहाँ सवाल किया कि तेरा तन मन धन मेरा है, तो एक पल में ही राजा जनक को ज्ञान करा दिया। एक पल झपकते ही राजा जनक को ये पता नहीं चला मैं हूँ कहाँ। जब अष्टावक्र ने हाथ लगाया कि हाँ बोलो कि कमी है, बोला नहीं मुझे सब कुछ मिल गया। ये ज्ञान जब मिलना होता है, संत कहते हैं कभी देते हैं सीत मीत, कभी देते हैं सिर साटे, हम सौदागर आए रे जग तू मत ना नाटे। संत नाम के सौदागर होते हैं, लेकिन वो सौदा सत्य का देते हैं और सत्य के ग्राहक जो होते हैं वो उसको लेके उस सौदे को भुना लेते हैं, चौगुना नहीं 1000 गुना कर लेते हैं। लेकिन उनमें गुरुमुखता होनी चाहिए। गुरु की बात में ज्ञान में उनको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। गुरु के वचन को मंत्र को जो मान के चलता है, गुरु की हर आज्ञा का जो पालन करता है, बुरी भली जो भी होता है वो सोचता है कि मेरे कल्याण के लिए, मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए ये वचन कहा गया है, निश्चित रूप से उसका वो भला उसी में होता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु का हर वचन हमारे जीवन को बदल कर रख देता है, गुरु का हर वचन हमारे जीवन को अच्छी शिक्षा देता है, गुरु का हर वचन हमारे जीवन में सार्थकता लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है। अगर हम गुरु के प्रति सच्चे हैं, गुरुमुखता के प्रति सच्चे हैं, अगर हमारा जो ध्यान है, जो हमारी शिक्षा है वो गुरु के प्रति अच्छी है, तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई दुख आता है, कष्ट आता है, तो उसको गुरु संभाल लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें गुरुमुखता को अपनाना पड़ेगा। हमें गुरु के बताए गए रास्तों पर चलना पड़ेगा, गुरु के बताए गए रास्तों पर चलना पड़ेगा, जिससे सब संभव हो पाएगा। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में अच्छाई हमेशा आएगी, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारा जीवन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और हम उसी दलदल में फंसे रहेंगे। तो इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए और हमेशा नेकी कार्य कीजिए, दूसरों को भला कीजिए, और साथ ही सत्संग में बताए गए इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।